नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए देखते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। प्रदेश में कल ग्राम सभा के लिए नो एजेंडा तय, मनरेगा और स्वच्छता पर भी होगी चर्चा। ट्राउट मछली उत्पादन में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल, सीएम सुक्खू बोले। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण की पैमाइश पूरी, अब कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। मैक्लोडगंज में टीचिंग के दौरान बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा बोले, चीन में बड़ी बौद्ध धर्म के प्रति रुचि। आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में सुक्खू सरकार 400 करोड़ के लिए उठाया बड़ा कदम। मस्जिद के विरोध में कुल्लू में धर्म जागरण यात्रा, आज इलाके में पुलिस का बड़ा पहरा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 2 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा के लिए 9 एजेंडे तय किए गए हैं। प्रदेश की 3615 पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। ग्राम सभा का फाइनल एजेंडा आ गया है, लेकिन इस बार ग्राम सभा में 1500 के फॉर्म के सत्यापन का एजेंडा शामिल नहीं किया गया है। प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, समर्थ वाटरशेड, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जन योजना अभियान, मनरेगा, स्वच्छता पखवाड़ा, नशा मुक्ति अभियान, एड्स के बारे में जागरूकता अभियान समेत 9 एजेंडे शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में टाउन के उत्पादन में गत वर्ष के मुकाबले 15.70% वृद्धि दर्ज हुई है। प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 में ट्राउट का उत्पादन 1170.50 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में 1388 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर गया है। राजधानी के संजौली स्थित मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण की पैमाइश पूरी हो चुकी है। नगर निगम की वास्तुकार शाखा टीम ने संजौली मस्जिद का दौरा कर इसकी पैमाइश की है। अब इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। इसी सुनवाई के दौरान मस्जिद में हुए अवैध निर्माण से जुड़ी पैमाइश की यह रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए नगर निगम के पैमाइश संबंधी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो नगर निगम वास्तुकार शाखा की एक टीम संजौली मस्जिद परिसर पहुंची थी। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बत में चीन की शक्ति के बाद भी तिब्बत सहित अन्य देशों में बौद्ध अनुयायियों की संख्या और बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। धर्मगुरु ने सोमवार को मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार मैक्लोडगंज में आयोजित 2 दिवसीय प्रवचन में यह बात कही। धर्मगुरु ने यह भी कहा कि चीन में कुछ सालों में बुद्ध के शासन को विशेष रूप से लिया जा रहा है और तर्क के आधार पर समझने की कोशिश भी की जा रही है। हिमाचल सरकार ने राज्य में औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सुधारवादी कदम उठाने की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक सुधार करने पर सरकार को 100 करोड़ रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के तौर पर प्राप्त होंगे। प्रदेश सरकार ने हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह के सुधारों को स्वीकृति प्रदान की है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार स्थित जामा मस्जिद के विरोध में 30 सितंबर को धर्म जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा में जिला भर के हिंदू समाज के लोग शामिल थे। देवभूमि जागरण मंच के अध्यक्ष क्षितिज सूद ने बताया कि धर्म जागरण यात्रा की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई थी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात प्रधानाचार्यों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की सुख सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्लेसमेंट के आधार पर नियुक्त प्रधानाचार्यों को नियमित करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई है। वहीं इसको लेकर निदेशालय में सूचियां तैयार करनी शुरू कर दी गई हैं। जोगिंद्रनगर के पिपली पंचायत के पोखल गांव के विनय का शव सोमवार शाम को घर पहुंचा। जिसने घर से जनवरी माह में बहन की डोली उठनी थी, वहां शहीद विनय की अर्थी निकली। हर गांव वालों की आंखें नम थी तो विनय की मां बेसुध थी। परिवार का बहुत बुरा हाल था। मौसम की तरफ चले तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निगुलश्री में भूस्खलन वाले क्षेत्र में भवानगर की ओर से 70 मीटर सड़क बुरी तरह धंस गई है। इससे नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही फिर से ठप हो गई है। जानकारी के अनुसार
क्षेत्र में करीब 3 मीटर चौड़ी सड़क पूरी तरह धंस गई है। ऐसे में अब पहाड़ को खोदकर पूरी सड़क को अंदर की ओर से दोबारा बनाया जाएगा। आज देर शाम तक सड़क को फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल की ताजा खबरें आज के लिए बस इतनी ही। जुड़े रहें इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।